हेलो, गुड मॉर्निंग। आज देखिए हम लोग स्टार्ट करें ब्रांच चैप्टर। ठीक है, तो ब्रांच चैप्टर में ब्रांच चैप्टर डिस्कस करना है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, एक पूछ रहा है क्लास में कि सर ब्रांच चैप्टर मैं भी समझ सकता हूँ। अरे नालायको, क्यों नहीं समझ सकते? ये मानो कि ब्रांच चैप्टर तो खुद नसीब और किस्मत वाले व्यक्ति को ही मिलता है, जो पिछले जन्म में समझो साधु संत रहा होगा। यानी कि ये कृष्ण जी का प्रसाद है, सबको थोड़ी ना खाने के लिए मिलता है। इसलिए बच्चे आप भी समझ सकते हो, ठीक है। इसलिए हम लोगों को टेंशन नहीं लेना, पहले हम लोगों को स्टडीज़ करना है, देखना है कि सर क्या क्या चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, तो मैं अब आ रहा हूँ। ठीक है सर, बता दो। मैं कोशिश करता हूँ समझने का, एकदम समझोगे, क्योंकि ये तो श्री कृष्ण जी का प्रसाद है, श्री कृष्ण जी का प्रसाद है, तो ये तो नसीब वाले व्यक्ति को ही मिलता है। तो आप देखिए ब्रांच चैप्टर में हम लोग को स्टडीज़ क्या क्या चीज़ करनी होती है, पहले इसको मैं देख रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच पहला। दूसरा डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच। उसके बाद तीसरा फॉरेन ब्रांच। FOREIGN, फॉरेन ब्रांच। फोर्थ में होलसेल ब्रांच। ठीक है, पांचवा कस्में खाना है। ठीक है, HO और ब्रांच। अब देखिए बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए क्या क्या हम लोग को स्टडीज करनी है। ठीक है, सबसे पहला हम लोग को इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या है उसके बारे में स्टडीज करनी है। दूसरा कौन डिपेंडेंट ब्रांच है उसके बारे में स्टडीज करनी है। तीसरा फॉरेन ब्रांच क्या है उसके बारे में हम लोग को स्टडीज करनी है। होलसेल ब्रांच क्या है, उसके बाद कस्में खाना है। सर ऐसा भी होता है, ये भी एक टॉपिक है। हाँ, ये भी एक टॉपिक ही है, एक टॉपिक का ही बात है। सर बता डालो कि कसम में मुझे क्या खाना पड़ेगा। एकदम ये भी टॉपिक है। पूछ रहा है कि सर कसमें खाना भी कोई टॉपिक होता है? मैं बता रहा हूँ एकदम टॉपिक है। यदि इस चैप्टर में यही तो समझना है मुद्दे को कि कसमें खाना है। सर क्या चीज़ का कसमें खाना है? मैं बताता हूँ कसमें क्या खाना है, ठीक ना। सर बता डालो कि कसमें क्या खाना है। मैं बताऊँगा कसमें कैसे खाना है, किसके बारे में। तो पहले आप समझिए कसमें क्या खाना है। तो कसमें हम लोग को खाना है हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच। सर अगर कसम खाने से क्वेश्चन बन जाएगा तो मैं खा ही डालूंगा। एकदम कसम खाएंगे तभी तो क्वेश्चन बनेगा। सर मेरे साथ आपको भी कसम खाना पड़ेगा? नहीं बच्चे, मैं तो कसम कब को न खा चुका हूँ। मेरे गुरुजी जब पढ़ा रहे थे मैं तो तब ही कसम खा गया था। अब तो कसम मेरे साथ में आप लोगों को खाना है, मुझे क्यों खाना पड़ेगा? मैं तो खा चुका हूँ कसम। कसम खाते खाते तो मैं अपने ब्रांच चैप्टर को अपने ब्लड में डाल रखा हूँ। अब मैं कितना खाऊँ, कसम खाऊँ। इसलिए अब आप लोग ही खाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करनी है हम लोग को, 6 में मुनीमगिरी करना है। सर मुनीमगिरी क्या होता है?
मुनीमगिरी, वही तो, यही चीज़ तो समझना हम लोग को इस चैप्टर में। मुनीमगिरी का मतलब जर्नल एंट्री करेंगे कि कैसे होता है। अक्सर स्टूडेंट को यही सब चीज़ में दिक्कतें होती हैं। जब मैं मुद्दे की बात को समझ जाऊंगा तो अपने आप को पता चल जाएगा कि कस्में क्या चीज़ है और मुनीमगिरी क्या है। मुनीमगिरी करना है, मुनीमगिरी में लिख दिया हूँ, मुनीमगिरी करनी है। ठीक है सर, बता डालो, ये तो मज़ा आ गया। ठीक है, मैं चलता हूँ। ओ माय गॉड, पहले सर डिस्कस कर दो इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या है। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या है। अब ज़रा समझेंगे। कहता है इंडिपेंडेंट, देखिए कहता है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ब्रांच, independent branch is considered as independent branch is considered as independent if it has own set of its own set of books of account. If it has own set of books of account. Here independent means maintaining books of account, but not related to decision मेकिंग। अब देखेंगे यहाँ पे कहता है इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या हुआ। कहता है इंडिपेंडेंट ब्रांच इज कंसीडर्ड independent branch is considered as independent if it has own set of books of account. Here independent means maintaining books of account but not related to decision making. कहता है इंडिपेंडेंट ब्रांच इंडिपेंडेंट होता है यदि वह अपना बुक्स ऑफ अकाउंट रखता है। हेयर इंडिपेंडेंट मीन्स मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट बट नॉट डिसीजन मेकिंग। मतलब यहाँ पे ये है कि ओनली अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा बट डिसीजन नहीं लेगा। ठीक है, उसको मैं बोलूँगा इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच में उस ब्रांच को बोलूँगा जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना करके वो हेड ऑफिस पे डिपेंड रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। ओके सर मैं समझ गया हूँ। ठीक है, समझ गए हैं तो अच्छी बातें हैं। अरे हम लोग नालायक थोड़ू ना है कि नहीं समझेंगे। मैं तो बोल ही दिया कि ये तो श्री कृष्ण जी का प्रसाद है, हम सभी आसानी से समझेंगे। हम सभी मिलके ठान लिए हैं कि सर हम लोग कस्में खाएंगे और इस चैप्टर को समझेंगे। अब मैं आता हूँ, मैंने जो बताया था कसम खाने के लिए, अब जो कसम खाने के लिए क्या टॉपिक था उस पर अब हम लोग फोकस करते हैं। कसम खाने पे तो यहाँ मैं लिखूँगा HO हेड ऑफिस और यहाँ मैं लिखूँगा ब्रांच। अब देखिए
कितना बच्चे लोग पूछ रहा था सर कस्में खाना भी कोई टॉपिक, एकदम टॉपिक है, इस ब्रांच चैप्टर में कुछ नहीं है, सिर्फ हम लोग को क्या करना है, कसम खाना है। सर कसम खाना तो आसान है, हम लोग तो खा चुके हैं, अब बताओ ना। हाँ मैं बता रहा हूँ, कसम खाना तो आसान है ही, इसलिए तो मैंने आप लोगों को कसम खिलाया है और इस चैप्टर को समझाने का मैंने ठाना है। ठीक है, आप देखिए क्या होता है कसमें खाना का मतलब। देखिए पहला एंट्री, हेड ऑफिस HO परचेज गुड्स। हेड ऑफिस कहता है गुड्स को परचेज किया, इसका एंट्री हेड ऑफिस के बुक्स में क्या होगा, तो हेड ऑफिस के बुक्स में आपको होगा परचेज अकाउंट DR। ठीक है, परचेज अकाउंट DR, परचेज अकाउंट DR टू कैश या डेटर या जो भी है, अगर उधार खरीदा होगा तो, ये मैं लिख दिया। अब बताओ कि ब्रांच के बुक में क्या होगा। एक बोला है कि सर ब्रांच के बुक में क्यों लिखे जब हेड ऑफिस, अरे नालायक, यही तो हम लोगों को समझना है। एक बोलता है कि सर इसमें भी लिख दो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, नहीं नालायको, ऐसे समझो। मैं क्या बताया हूँ, कसमें खाना है, मतलब ये कसम खाना है, हम लोग हमेशा हेड ऑफिस और ब्रांच को अलग अलग समझेंगे। ओह माय गॉड, पहले से तो आपको सर बतानी चाहिए। अच्छा वही तो, कसमें का मतलब ही हम लोग क्या खाएंगे, हेड ऑफिस और ब्रांच को अलग अलग समझेंगे, कभी नहीं दोनों को एक समझेंगे, यही हम लोग को कसम खाना है। हाँ सर तो मज़ा आ गया। अब बताओ हेड ऑफिस अलग है, ब्रांच अलग है, इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या होगा। एक बोला है कि सर परचेज, नहीं रे नालायक, नालायको यही तो समझना है, इसका मतलब तुम नालायक कसम नहीं खाया, बोलता है कि मैं सर सबसे पहले कसम खा लिया है, नहीं, इसका मतलब नो एंट्री, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगा, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे घर के बगल वाले पड़ोसी ने कोई मोटर कार परचेज करेगा तो क्या मैं थोड़ी ना उस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन करूँगा, वो तो अपना ही बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन करेगा। हाँ सर अब मैं समझ गया, ठीक है, जब समझ गए तो अच्छी बात है। ये समझिए कि आपके पड़ोसी जब मोटर कार परचेज करेगा, क्या आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करोगे, क्या आपको पॉकेट पे कुछ असर पड़ेगा, नहीं, तो बस हो गया। इन द सेम वे क्या कहता है दूसरा एंट्री, ब्रांच परचेज गुड्स, अब बोलो हेड ऑफिस के बुक में एक बोलता है सर वही एंट्री होगा सेम, अरे नालायक यहाँ पे नो एंट्री, यहाँ नो एंट्री इसलिए कि ब्रांच परचेज किया, ब्रांच अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेगा, ये थोड़ू ना लिखेगा, तो यहाँ पे अब होगा परचेज अकाउंट DR टू कैश या डेटर, परचेज अकाउंट DR और टू कैश और डेटर, ठीक है। तीसरा ब्रांच परचेज गुड्स नो एंट्री, परचेज अकाउंट DR टू कैश और डेटर, ये हो गया। दूसरा देखते चलें क्या समझे हम लोग कसमें खाना, उससे भी नहीं तो समझो ब्रांच और हेड ऑफिस के पीछे एक दीवार खड़ा है, ये समझो ये इसके पीछे एक दीवार खड़ा है। ओह माय गॉड सर दीवार है, एकदम दीवार है, इस दीवार को तोड़ के नहीं जाना है, इस दोनों में एकदम कट्टरपंथी चल रहा है, हेड ऑफिस अपने आप में और ब्रांच अपने आप में और इसके बीच दीवारें हैं, इसलिए मैंने दीवारें लिख दिया हूँ, ठीक है। अब तो आसान लगता होगा दीवार, माय गॉड सर आप तो गजब के ढा रहे हो सर, अब लगता है हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। मैं और नेक्स्ट एंट्री बताता हूँ, ठीक है। गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। अब देखो अगर गुड्स सेंड करेगा हेड ऑफिस ब्रांच को तो देखो क्या एंट्री होगा, यहाँ पर हेड ऑफिस लिखेगा क्या चीज़,
हेड ऑफिस लिखेगा, ब्रांच को मैंने दिया तो ये लिखेगा ब्रांच अकाउंट DR टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। समझ गए? आप बोलो ब्रांच, एक लड़का बोला है कि सर तब ब्रांच क्यों लिखा दोनों? अरे नालायक, ये दोनों से रिलेशन है, खुद सोचो। पड़ोसी का मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर मान कर चलो पड़ोसी ने कोई सामान बेचा, आपसे उधार बेच दिया, तो उस पड़ोसी और आपसे ताल्लुक़ रहेगा। वो अपने बुक में लिखेगा मेरा मोटर कार चला गया कैश आया, तुम लिखोगे मोटर कार आ गया कैश चला गया। इन द सेम वे हेड ऑफिस तो ब्रांच को ही सामान बेचा है ना, तो यहाँ पर हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों तो कनेक्शन हो रहा है, दोनों इससे कोरिलेट हो रही है ना। तो ये क्या समझेगा, मेरे पास गुड्स आया तो ये एंट्री मारेगा गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, या सीधे लिखेगा गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस, ये भी लिख सकता है। अकाउंट DR टू हेड ऑफिस अकाउंट HO अकाउंट, ये ब्रांच को DR किया, हेड ऑफिस को लिख दिया। ये कितना मज़े की बात है और मज़ेदार टॉपिक भी है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं समझना है और आराम से, ये थोड़ू ना कुछ बड़ा सा टॉपिक है, ये मज़ेदार है सर, मज़ा तो आ रहा है, एकदम मज़ा आएगा, इसमें नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा लेता है। हाँ सर, आप तो जो बोला था वही तो हो रहा है, ठीक है, एकदम होगा, वही होगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा। फोर्थ में देखो, फोर्थ नंबर एंट्री में होगा क्या चीज़ वो समझिए, फिक्स एसेट्स डेटर कैश रिसिप्ट बाय हेड ऑफिस फ्रॉम ब्रांच डेप्टर। ओ माय गॉड सर, ऐसा भी होगा कि हेड ऑफिस ब्रांच का डेटर कलेक्शन करेगा? हाँ, ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं। मान कर चलो तुम्हारे पड़ोसी को किसी को पैसा देना है, रास्ता में जाओगे तो कोई पैसा देता, अरे भाई 10,000 रुपया ले लो, तुम्हारे घर के बगल में एक आदमी है उसको दे देना, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हाँ सर, मुझे समझ में आ गया, तो ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो, कैश रिसिप्ट बाय हेड ऑफिस फ्रॉम ब्रांच डेटर, ब्रांच डेटर से हेड ऑफिस ने लिखा, हेड ऑफिस का सोचेगा मेरे जेब में पैसा आया, इसलिए ये क्या एंट्री मारेगा, लिखिए कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट DR, ठीक है। टू डेटर, तो ये क्या समझेगा कि ब्रांच से मैंने पैसा लिया, वो ये नहीं समझेगा डेटर, तो ये क्या समझेगा, टू ब्रांच अकाउंट, टू ब्रांच अकाउंट। आप देखेंगे ये क्या लिखेगा, ये सोचेगा हमने हेड ऑफिस को दिया पैसा, तो ये लिखेगा हेड ऑफिस अकाउंट DR, ठीक है, टू डेप्टर अकाउंट। खुद सोचो, अगर ब्रांच एंट्री मारता, अगर खुद पैसा लेता, तो देखो ये कैश उठ के यहाँ आ जाता, तो क्या होता, कैश टू डेटर, अल्टीमेटली एंट्री कट रहा है, वही हो रहा है, बात समझ रहे हो ना। ये अगर इससे पैसा लेता तो कैश अकाउंट डेबिट, हेड ऑफिस ब्रांच ही लिखता डेटर के जगह पे। तो इस तरह से हम लोग को जर्नल एंट्री हुआ, और आगे हम लोग को बहुत चीज़ स्टडीज़ करना है, वो नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर के आऊँगा। सर एक बोला है कि सर मज़ा आ गया सर, इसी तरह बताना ना, एकदम मज़ा आएगा। ब्रांच चैप्टर बुलाने में एकदम आसान है, कहना ये वही लोगों को स्टडीज़ करना होता है जो खुद किस्मत वाले लोग हैं, जो पुराने जमानों में क्या था, साधु संत, ये श्री कृष्ण भगवान का प्रसाद है, ठीक है। ओ माय गॉड, हाँ सर मज़ा आ गया, मैं अगला बार मैं और मेहनत करूँगा, ठीक है, ओके, बाय बाय।